जरा एक पल के लिए सोचिए, अगर मैं आपसे कहूं कि इस समय जब आप यह वीडियो देख रहे हैं, दुनिया की सबसे बड़ी कंपनियां आपकी मेहनत नहीं बल्कि आपका ध्यान खरीदने की कोशिश कर रही हैं। हर नोटिफिकेशन, हर शॉर्ट वीडियो, हर सोशल मीडिया फीड और हर ब्रेकिंग न्यूज एक ही चीज के लिए लड़ रही है, आपका अटेंशन। और सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि ज्यादातर लोगों को पता भी नहीं चलता कि उनका फोकस कब उनसे छिन गया। पहले लोग घंटों तक एक ही काम पर पूरी तन्मयता से काम कर लेते थे, लेकिन आज सिर्फ कुछ मिनट भी बिना मोबाइल चेक किए बैठना मुश्किल लगता है। अगर आपको भी लगता है कि आपका माइंड पहले जितना शार्प नहीं रहा, काम के बीच बार बार डिस्ट्रैक्शन आता है, पढ़ाई या ट्रेडिंग में फोकस टूट जाता है, या आपने कई बार डिसाइड किया कि अब पूरी कंसंट्रेशन से काम करेंगे लेकिन कुछ ही देर बाद फिर फोन हाथ में आ जाता है, तो यकीन मानिए आप अकेले नहीं हैं। लेकिन अच्छी खबर यह है कि इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन भी मौजूद है, और वह सॉल्यूशन सदियों पुरानी जापानीज विजडम में छिपा है, जिसका नाम है इचिगियो ज़माई। यह सिर्फ एक टेक्निक नहीं बल्कि एक ऐसी लाइफ फिलॉसफी है जो आपको सिखाती है कि जब आप एक समय पर सिर्फ एक ही काम पूरे मन से करते हैं तो आपकी प्रोडक्टिविटी, क्रिएटिविटी, डिसीजन मेकिंग और इनर पीस सभी एक साथ बदलने लगते हैं। इस वीडियो में आप जानेंगे कि क्यों मल्टीटास्किंग आपकी सबसे बड़ी दुश्मन है, क्यों आपका ब्रेन बार बार डिस्ट्रैक्शन की तरफ भागता है, जापान ने डीप फोकस का ऐसा कौन सा सीक्रेट खोजा जिसे पूरी दुनिया अब अपनाने लगी है, और कैसे सिर्फ कुछ आसान बदलाव आपकी डेली लाइफ, करियर, बिजनेस, स्टडी और पर्सनल ग्रोथ को पूरी तरह बदल सकते हैं। वीडियो के आखिर तक आपको ऐसे प्रैक्टिकल आइडियाज मिलेंगे जिन्हें आप आज से ही अपनी लाइफ में अप्लाई कर सकते हैं और धीरे धीरे ऐसा फोकस डेवलप कर सकते हैं जिसे कोई भी नोटिफिकेशन, नॉइज या डिस्ट्रैक्शन आसानी से नहीं तोड़ पाएगा। इसलिए इस वीडियो को बिल्कुल आखिर तक जरूर देखिए। अगर आपको ऐसी हाई क्वालिटी बुक समरीज और लाइफ चेंजिंग आइडियाज पसंद आते हैं तो अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपनी राय कमेंट में जरूर बताइए, इसे उन लोगों के साथ शेयर कीजिए जिन्हें फोकस की सबसे ज्यादा जरूरत है, और बुकपीडिया चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन दबाना बिल्कुल मत भूलिए। चैप्टर 1, द वर्ल्ड इज फाइटिंग फॉर योर अटेंशन। कल्पना कीजिए कि हर सुबह जब आपकी आंख खुलती है, उसी पल दुनिया की हजारों कंपनियां, लाखों एप्स और करोड़ों कंटेंट क्रिएटर्स एक ही मिशन पर काम कर रहे होते हैं। उनका लक्ष्य आपका पैसा नहीं बल्कि आपका ध्यान होता है, क्योंकि आज की दुनिया में सबसे कीमती चीज गोल्ड, ऑयल या डेटा नहीं बल्कि आपका अटेंशन है। जिस इंसान का अटेंशन कंट्रोल किया जा सकता है, उसकी सोच, उसकी आदतें, उसके फैसले और आखिरकार उसकी पूरी जिंदगी भी धीरे धीरे कंट्रोल की जा सकती है। यही वजह है कि जैसे ही आप मोबाइल अनलॉक करते हैं, एक नोटिफिकेशन आपका इंतजार कर रही होती है। उसके बाद एक मैसेज, फिर एक रील, फिर एक वीडियो, फिर एक ब्रेकिंग न्यूज, और देखते ही देखते 5 मिनट का इरादा 1 घंटे में बदल जाता है। सबसे दुखद बात यह है कि हमें लगता है कि हमने खुद यह फैसला लिया, जबकि सच यह है कि हमारे फैसले पहले से डिजाइन किए जा चुके थे। आज की डिजिटल इकोनॉमी का सबसे बड़ा बिजनेस मॉडल यही है कि आप जितनी देर स्क्रीन पर रहेंगे उतना ज्यादा प्रॉफिट किसी और को मिलेगा। इसलिए हर प्लेटफॉर्म आपके ब्रेन की साइकोलॉजी को समझकर बनाया गया है। ब्राइट कलर्स, एंडलेस स्क्रोलिंग, ऑटो प्ले, इंस्टेंट रिवॉर्ड और लगातार बदलता कंटेंट आपके माइंड को इस तरह पकड़ लेता है कि आपको समय का एहसास ही नहीं होता। धीरे धीरे आपका ब्रेन छोटी छोटी एक्साइटमेंट का आदी बन जाता है, और फिर वही ब्रेन किसी बुक, स्टडी, ट्रेडिंग चार्ट, ऑफिस प्रोजेक्ट या किसी डीप वर्क पर 5 मिनट भी टिक नहीं पाता। शायद आपने भी महसूस किया होगा कि पहले आप किसी काम में घंटों डूब जाते थे, लेकिन अब कुछ ही मिनट बाद फोन चेक करने का मन करने लगता है। यह आपकी कमजोरी नहीं है, यह एक ऐसी लड़ाई है जिसमें हर दिन आपकी इच्छा शक्ति का सामना दुनिया की सबसे एडवांस्ड टेक्नोलॉजी से होता है। सोचिए, अगर दुनिया की सबसे बड़ी कंपनियां करोड़ों डॉलर सिर्फ इसलिए खर्च कर रही हैं कि आपका ध्यान उनकी तरफ बना रहे, तो क्या बिना तैयारी के इस लड़ाई को जीता जा सकता है? बिल्कुल नहीं। लेकिन इसका मतलब यह भी नहीं कि जीतना असंभव है। फर्क सिर्फ इतना है कि पहले आपको यह समझना होगा कि असली दुश्मन कौन है।
दुश्मन आपका फोन नहीं है, सोशल मीडिया भी नहीं है। असली दुश्मन वह आदत है जिसमें आपका माइंड हर कुछ सेकंड में नया स्टिमुलेशन खोजने लगता है। जब आपका ब्रेन लगातार नई चीजों का आदी हो जाता है, तब शांति उसे बोरिंग लगने लगती है। यही कारण है कि लोग अकेले बैठने से डरते हैं, बिना म्यूजिक काम नहीं कर पाते, बिना नोटिफिकेशन चैन महसूस नहीं होता और बिना किसी स्क्रीन के कुछ मिनट बिताना भी मुश्किल लगता है। लेकिन इतिहास गवाह है कि दुनिया के सबसे महान साइंटिस्ट, आर्टिस्ट, राइटर, मंक और एंटरप्रेन्योर ने अपनी सबसे बड़ी उपलब्धियां तब हासिल की जब उन्होंने अपने अटेंशन की रक्षा करना सीख लिया। उन्होंने दुनिया को अपने माइंड का मालिक नहीं बनने दिया। उन्होंने तय किया कि उनका फोकस बिकाऊ नहीं है। यही वह सोच है जिसने साधारण लोगों को असाधारण बनाया। अब सवाल यह है कि अगर पूरी दुनिया आपका अटेंशन चुराने में लगी है, तो क्या कोई ऐसा तरीका है जिससे आप अपने माइंड को वापस अपने कंट्रोल में ला सकें? क्या ऐसा संभव है कि आप फिर से घंटों तक एक ही काम में पूरी तरह डूब जाएं, बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के? क्या आज के डिजिटल केओस में भी डीप फोकस हासिल किया जा सकता है? इसका जवाब है हाँ, और यही जवाब सदियों पहले जापान ने खोज लिया था। अगला अध्याय आपको उस सच्चाई से मिलवाएगा जो बताएगी कि आपका माइंड पहले से कहीं ज्यादा डिस्ट्रैक्टेड क्यों हो चुका है और क्यों इस समस्या को समझे बिना फोकस वापस पाना लगभग असंभव है। चैप्टर 2, योर माइंड इज मोर डिस्ट्रैक्टेड देन एवर। क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर ऐसा क्या बदल गया कि आज हमारा माइंड पहले की तुलना में कहीं ज्यादा बेचैन, अधीर और डिस्ट्रैक्टेड हो गया है? आखिर क्यों एक छोटी सी नोटिफिकेशन हमारी पूरी कंसंट्रेशन तोड़ देती है? क्यों हम सिर्फ 5 मिनट के लिए फोन उठाते हैं और पता ही नहीं चलता कि आधा घंटा कब निकल गया? अगर आपको लगता है कि यह सिर्फ आपकी आदत है, तो सच्चाई इससे कहीं बड़ी है। आपका ब्रेन पिछले हजारों वर्षों में जिस तरह विकसित हुआ था, आज की डिजिटल दुनिया उससे बिल्कुल अलग गति से बदल चुकी है। हमारा दिमाग नई जानकारी को पसंद करता है, क्योंकि प्राचीन समय में नई जानकारी का मतलब होता था नया भोजन, नया अवसर या किसी खतरे से बचने का मौका। लेकिन आज यही नेचुरल सिस्टम हमारे खिलाफ काम कर रहा है। हर स्वाइप, हर लाइक, हर मैसेज और हर नया वीडियो आपके ब्रेन को एक छोटा सा रिवॉर्ड देता है। ये रिवॉर्ड इतना तेज और आसान होता है कि आपका माइंड धीरे धीरे उसी का आदी बन जाता है। फिर जब आपको किसी बुक को पढ़ना होता है, किसी प्रोजेक्ट पर काम करना होता है, ट्रेडिंग चार्ट को ध्यान से एनालाइज करना होता है या किसी महत्वपूर्ण डिसीजन पर गहराई से सोचना होता है, तब आपका ब्रेन बेचैन होने लगता है। उसे तुरंत रिवॉर्ड चाहिए, लेकिन डीप वर्क में रिवॉर्ड देर से मिलता है। यही कारण है कि आज धैर्य सबसे दुर्लभ स्किल बन चुका है। आपने शायद महसूस किया होगा कि पहले किसी फिल्म को बिना स्किप किए देखना आसान था, लेकिन अब कई लोग 2 मिनट की वीडियो भी पूरा नहीं देख पाते। पहले लोग घंटों बैठकर पढ़ाई करते थे, अब 10 मिनट बाद ही माइंड किसी और चीज की तलाश करने लगता है। यह सिर्फ टेक्नोलॉजी की वजह से नहीं हुआ, बल्कि इसलिए हुआ क्योंकि हमने अपने ब्रेन को लगातार फास्ट एंटरटेनमेंट की आदत लगा दी है। जब हर कुछ सेकंड में नई इमेज, नया साउंड और नई इंफॉर्मेशन मिलती रहती है, तब हमारा माइंड धीरे धीरे स्लो थिंकिंग की क्षमता खोने लगता है। यही वजह है कि कई लोग दिन भर बिजी रहते हैं, लेकिन दिन खत्म होने पर महसूस होता है कि कोई बड़ा काम पूरा ही नहीं हुआ। वे लगातार कुछ न कुछ कर रहे होते हैं, लेकिन आगे नहीं बढ़ रहे होते। यह एक ऐसी दौड़ बन चुकी है जिसमें इंसान भाग तो रहा है, लेकिन मंजिल दिखाई नहीं दे रही। सबसे खतरनाक बात यह है कि लगातार मिलने वाला डिस्ट्रैक्शन सिर्फ आपका समय नहीं चुराता, बल्कि आपकी मेमोरी, क्रिएटिविटी और डिसीजन मेकिंग को भी कमजोर करने लगता है। जब आपका ध्यान हर कुछ मिनट में टूटता है, तब आपका ब्रेन दोबारा उसी गहराई तक पहुंचने में काफी समय लगाता है। इसलिए बार बार फोकस टूटने की कीमत सिर्फ कुछ सेकंड नहीं होती, बल्कि कई मिनटों की प्रोडक्टिविटी होती है। सोचिए, अगर पूरे दिन में आपका फोकस 20 या 30 बार टूटता है, तो आपने कितनी मेंटल एनर्जी बिना महसूस किए खो दी होगी। यही कारण है कि आज बहुत से लोग थकान महसूस करते हैं, जबकि उन्होंने कोई भारी शारीरिक काम भी नहीं किया होता। उनका शरीर नहीं, उनका माइंड थक चुका होता है। लगातार बदलती इंफॉर्मेशन, एंडलेस चॉइसेस और रुक रुक कर होने वाला अटेंशन शिफ्ट ब्रेन को शांत रहने ही नहीं देता। लेकिन यहां एक दिलचस्प बात है, समस्या टेक्नोलॉजी नहीं है,
क्योंकि वही टेक्नोलॉजी किसी को सफल भी बना रही है और किसी को पूरी तरह डिस्ट्रैक्टेड भी। असली फर्क इस बात का है कि टेक्नोलॉजी किसे कंट्रोल कर रही है। अगर आपका माइंड हर नोटिफिकेशन के पीछे भागता है तो आप अपनी लाइफ के ड्राइवर नहीं बल्कि पैसेंजर बन चुके हैं। लेकिन अगर आपका फोकस आपके कंट्रोल में है तो वही टेक्नोलॉजी आपकी सबसे बड़ी ताकत बन सकती है। यही वह मोड है जहां ज्यादातर लोग हार मान लेते हैं, लेकिन जापान ने इस चुनौती को एक बिल्कुल अलग नजरिए से देखा। उन्होंने यह समझ लिया कि समस्या तेज दुनिया नहीं है, बल्कि एक साथ बहुत सारी चीजों को पकड़ने की हमारी कोशिश है। उन्होंने एक ऐसा सिद्धांत अपनाया जिसने साधारण काम को भी ध्यान की साधना बना दिया। यही सिद्धांत आने वाले अध्याय में आपके सामने खुलेगा, जहां आप जानेंगे कि जापान ने ऐसा कौन सा रास्ता चुना जिसने उनके लोगों को शोर के बीच भी शांत और पूरी तरह फोकस्ड रहना सिखा दिया। चैप्टर 3, जापान फाउंड अ डिफरेंट वे। दुनिया जहां स्पीड के पीछे भाग रही थी, वहीं जापान ने एक बिल्कुल अलग सवाल पूछा। अगर तेज भागने से इंसान थक रहा है तो क्या असली ताकत और भी तेज भागने में है, या फिर पूरी शांति के साथ एक समय में सिर्फ एक काम करने में? यही सवाल धीरे धीरे एक ऐसी सोच में बदल गया जिसने जापानीज कल्चर को दुनिया से अलग पहचान दी। वहां सदियों से यह माना जाता रहा है कि किसी भी काम की असली क्वालिटी इस बात से तय नहीं होती कि आपने उसे कितनी जल्दी पूरा किया, बल्कि इस बात से तय होती है कि उस काम को करते समय आपका पूरा मन उसमें था या नहीं। इसी सोच से जन्म हुआ एक गहरे सिद्धांत का, जिसे कहा जाता है इचिग्यो ज़माई। इसका अर्थ है किसी एक काम में पूरे मन, पूरे ध्यान और पूरी उपस्थिति के साथ डूब जाना। सुनने में यह बहुत आसान लगता है, लेकिन आज की दुनिया में यही सबसे कठिन स्किल बन चुकी है। जापान में एक शेफ जब सुशी बनाता है तो उस समय उसका पूरा ध्यान सिर्फ उस एक डिश पर होता है। एक पॉटर जब मिट्टी से बर्तन बनाता है तो उसका पूरा अस्तित्व उसी मिट्टी के साथ जुड़ जाता है। एक मंक जब मेडिटेशन करता है तो उसके लिए उस पल पूरी दुनिया गायब हो जाती है। यहाँ तक कि टी सेरेमोनी जैसी साधारण दिखने वाली परंपरा भी सिर्फ चाय पीने का तरीका नहीं है, बल्कि वर्तमान क्षण में पूरी तरह जीने की कला है। वहां हर छोटी क्रिया को भी सम्मान दिया जाता है, क्योंकि उनका विश्वास है कि अगर इंसान छोटे काम पूरे ध्यान से नहीं कर सकता तो बड़े काम भी कभी महान नहीं बन सकते। यही कारण है कि जापान की कई चीजें पूरी दुनिया में अपनी प्रिसीजन, क्वालिटी और एक्सेलेंस के लिए जानी जाती हैं। यह सिर्फ उनकी टेक्नोलॉजी की वजह से नहीं है, बल्कि उनकी माइंडसेट की वजह से है। उन्होंने समझ लिया कि एक बिखरा हुआ माइंड कभी भी मास्टरपीस नहीं बना सकता। सोचिए, जब आप खाना खाते हुए फोन भी चला रहे होते हैं, म्यूजिक भी सुन रहे होते हैं और किसी मैसेज का रिप्लाई भी दे रहे होते हैं, तब क्या आप सच में खाना खा रहे होते हैं? शायद नहीं। जब आप किसी अपने से बात करते हुए बार बार स्क्रीन देख रहे होते हैं, तब क्या आप सच में उस इंसान के साथ होते हैं? शायद नहीं। धीरे धीरे हमारी पूरी जिंदगी ऐसे ही आधे अधूरे पलों में बढ़ जाती है। शरीर एक जगह होता है, लेकिन माइंड कहीं और भटक रहा होता है। जापान ने इसी समस्या को बहुत पहले पहचान लिया था। उन्होंने ये नहीं कहा कि दुनिया छोड़ दो या टेक्नोलॉजी से दूर भागो। उन्होंने सिर्फ इतना कहा कि जिस काम को कर रहे हो उस समय सिर्फ वही करो। जब चलो तो सिर्फ चलो, जब खाओ तो सिर्फ खाओ, जब पढ़ो तो सिर्फ पढ़ो, और जब किसी इंसान से मिलो तो उसे अपना पूरा अटेंशन दो। यही साधारण सी बात असाधारण परिणाम पैदा करती है। मॉडर्न साइंस भी आज यही कहती है कि जब हमारा ब्रेन बार बार टास्क बदलता है तो वह एनर्जी खोता है और गलतियां बढ़ जाती हैं। लेकिन जब वही ब्रेन लंबे समय तक एक ही काम पर टिका रहता है, तब उसकी एफिशिएंसी, क्रिएटिविटी और लर्निंग पावर कई गुना बढ़ जाती है। यही कारण है कि दुनिया की सबसे बड़ी डिस्कवरीज, सबसे बेहतरीन बुक्स, सबसे महान पेंटिंग्स और सबसे सफल कंपनीज एक साथ 10 काम करने से नहीं बनी, बल्कि एक समय में एक काम पर गहरे फोकस से बनी। जापान का यह सिद्धांत हमें याद दिलाता है कि महानता हमेशा शोर से नहीं आती, बल्कि अक्सर गहरी शांति से जन्म लेती है। और शायद इसी वजह से वहां साधारण लोग भी अपने रोजमर्रा के काम को एक आर्ट की तरह करते हैं। अब सवाल यह है कि अगर एक समय में सिर्फ एक काम करना इतना पावरफुल है, तो फिर हमारी लाइफ में ऐसा क्या बदल सकता है अगर हम भी इसी प्रिंसिपल को अपनाएं? क्या सच में सिर्फ एक आदत हमारी प्रोडक्टिविटी, रिलेशनशिप्स, करियर और इनर पीस को बदल सकती है? अगले अध्याय में हम इसी रहस्य का दरवाजा खोलेंगे, जहां आप जानेंगे कि एक समय में सिर्फ एक काम करना कोई साधारण सलाह नहीं, बल्कि आपकी पूरी जिंदगी बदल देने वाली सबसे बड़ी ताकत क्यों बन सकता है। चैप्टर 4, द मैजिक ऑफ डूइंग ओनली वन थिंग। कभी किसी छोटे बच्चे को ध्यान से देखिए। जब वह रंग भरता है
तो पूरी दुनिया उसके लिए गायब हो जाती है।